साफ कर रही है भगवान अनखा का है। आ गओ ले एकादशी आ गई। भगवान तुमसे एक बात कहिए, हमारा एक काम कर दो। तुम और कह दे हो भगवान कि जी और कितो मांगत हमारे भक्तम से, लेकिन का करें की से मांगे ढिलापुर वाली की तो उसे ही नहीं को सुनाता है। ऐसा करो तुम कि हम जितने उपास रहे हैं 2021 में सो ऊ को पूरा पुण्य हमारे घर वाला ना मिले और हमारी बाई की तबीयत सही हो जाए। और जो कोरोना वो नहीं आ हुआ है भगवान, बर्ड फ्लू, वो सब चलो जाए। जब तक देखो हम सामान तो सबका छू लेते ही आए उपास को और सबका जो तुम्हारे पूजा को। सो बाद में हम पूजा कर भी का है, उपास तो है ही यहाँ है, लेकिन पहले हम जाके सबका कहानी बताया आइए और बता दें कि कैसे करने की विधि एकादशी की। तो ठीक है भगवान आई थे तई बैठी हो तुम आए तुम और सुना रहे थे भगवान से का कह रहे, सुन लो का है। सबका जो सबकी बातें सुनी जाती सब। अरे राम राम पहुंचे ढलापुर वाली को का है, आजकल हमारा दिमाग सही नहीं रहता है। देख रहा है कितनी झाड़ू पर, देखो हम साल उड़ के यहाँ बैठे हैं, इतनी झाड़ू पर है। अब देखो भैया 2021 जनवरी के त्योहार आ गए, मतलब जनवरी से दिसंबर तक 2021 जो नई साल आ गई, सुबह त्योहार आ गए, उपास आ गए और तिलैया भी वाली बढ़िया तिली की लड़कियों खा भी मिले सब। हाँ देखो पानी क्या गया हमारे मुंह में। देखो का है सफला एकादशी आ गई। सो हमने कही कछु पतो तो हुई है ना, ठेका तो हमने ला उसे बता भी आ गए। अब देखो कितनी तारीख है, जो 9 तारीख है, 9 जनवरी 2021। हाँ सफला एकादशी है। सबका पतो तो हुई है कि 12 महीना हो, 12 महीना में 24 एकादशी होती, हर महीना में 2 पड़ती, एक शुक्ल पक्ष की एक कृष्ण पक्ष की। सुबह सो हम कृष्ण पक्ष की एकादशी बतावे आ गए। सो ध्यान से सुनने तो मौन खा, ठीक है सुनो का है। सवेरे सवेरे से एकादशी के दिना नहाउने धोने हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज सुनो, जो को उपास रात एकादशी को, सो एकादशी के एक दिन पहले और एकादशी के एक दिन बाद चावल नहीं खाए जात, मतलब चौर बुंदेली भाषा में कही जाए तो चौर नहीं खाए जात। वो अपनो एक महत्व है, कई जात के जो को एकादशी के एक दिन पहले और एकादशी के दिन और एकादशी के बाद एक दिन उपास रहने वालों खासकर अगर चावल खाए सो मांस खावे गैया के मांस खावे के बराबर मानोगा। सो तुम उनका तन को नहीं खाने हैं, कहे कि हमने कह दी सो तो बिल्कुल नहीं खानी, राम दैया है तुम उनका जो कोई उपास रहा है, ठीक है कहे कि हमारी बात मानो करे। बस भुनसारे से उठे बढ़िया अपने पूजा पाठ करो नहा धो के, लेकिन सबसे पहले उरैन डालने हैं। हम हर त्योहार में कहा जितना ही उरैन डालो तुम और गैया के गोबर की उतना ही सुख समृद्धि है और भगवान भी तुम उनके तया है, ठीक है। नहा धो के पूजा पाठ करो। अब देखो एकादशी जो को उपास रहा सो भगवान विष्णु की पूजा होती है और उन्हें तुलसी दल बहुत पसंद है, मतलब तुलसी। सो तुलसी तुम उनका तोड़ के धल लेने और बस उन्हें तुलसी चढ़ाने ही है। लेकिन एकादशी के दिन सबसे ज्यादा अगर कोई चीज की मनाई है तो वो चावल खावे की और भगवान यहाँ चढ़ावे की। सो ना तो भगवान यहाँ चढ़ाऊ नहीं आए ना वो दिन को वहाँ दान देने, मतलब चावल को दान भी नहीं दो जात, सो ना दान दई, ठीक है। अब तुम उन खा भगवान का पूजा पाठ करवे के बाद में विष्णु भगवान की पूजा करने का कि उपास रहने, सो बढ़िया भगवान यहाँ नहा धोवा दियो अच्छे से और बढ़िया पूज पाज लियो, मतलब पूछ के हल्दी चंदन कर दो और नारियल मंगा लो। और देखो सबसे बड़ी चीज एकादशी में तुम उनका क्या करने, सफला एकादशी में आंवला और अनार 2 चीजन को भोग लगाने, ठीक है। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुई है, काय से आंवला से और अनार से। सुझे मंगा ले क्यों एक दिन पहले कौन मांगे आउट, और बढ़िया मंगा रहा है और पूजा पाठ करो। उसके बाद में होमन कर दो, होमन करवे के बाद में देखो अगर ब्राह्मण हो सके तो ऊखा बुला लो कथा कर सुनवे के लाने, कहे कि अगर कथा ब्राह्मण से सुनो तो उको पुण्य नहीं अलग है, और अगर नहीं है तो कोई भी कुंवारी पिटिया से सुन लो सो तुम्हें वही पुण्य मिलने बराबर। कहे कि जब तक तुम को उपास में कथा ना सुन लो तो तुम्हारा उपास पूरा नहीं मानोगा। सो बिना कथा सुने पूरा उपास नहीं मानने, कथा सुनने पड़त। सो अगर नहीं है ब्राह्मण सो कन्या से सुन लियो और बस कथा सुनने के बाद में उनका दान दक्षिणा दे दियो। लेकिन देखो एकादशी के दिन ना तो बताई दी चावल तो खाने नहीं है,
लेकिन अगर श्रद्धा हो तुम के तो तुम और खाली फरार बस खा के उपास रह सकत। अगर नहीं आ तो एक टाइम बिना लहसुन प्याज को सेंधो नमक खा के शाम के टाइम पे तुम और फरार कर सकत। ठीक है। सो वही फरार तुम खा ऊ कन्या खा ऊ ब्राह्मण का खवाने जब अपनो उद्यापन करो, मतलब शाम के पूजा के टाइम, पूजा के बाद में पूरे दिन उपास हो जाए, शाम को तुम उनको जौ खाने। अब सुनो, दूसरे दिन का करने आओ तो एकादशी के दूसरे दिन, मतलब जब तुम्हारा उपास पूरा होगा तो अब उपास पूरा कैसे हुई है, काहे कि तुम उनका पूरे दिन वो दिन जगने है एकादशी के दिन। जो को उपास के दिन अगर सो जाए तो मान के चलो कि ऊखा कुत्ता बिलारी सुंगरवा सुंगरिया इन सबको जन्म मिला थे, और कहावत सही है, मिलता ही है, काहे कि सो नहीं जाता है। ठीक है। आदमी का गधा को मिला, अब जी को भी मिला तो मिलने तुम उनका जानवर ही को है। और सबसे बड़ी चीज, जो कोई उपास रहा है सो चोरी चमराई नहीं करने पड़ा और ना को की चुगली करने। ठीक है। अब पूरे दिन बढ़िया रात के भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहो, गाना बजाना करो, रात भर जागरण करो। ठीक है। जगवे के बाद में सवेरे जैसे उमन होती क्या में नहा धो के पूजा पाठ फिर से करी भगवान विष्णु की, और बस फरार अपनो खाना पीना खा लो। लेकिन खाना पीना खावे से पहले दान दो जात। दूसरे दिन द्वादशी के दिन दान देने, एकादशी में उपास है, द्वादशी के दिन दान देने। सो दान में तुम आए सीधा हो सीधा दे दो, नहीं तो 10 रुपया हो, और आदर सत्कार के साथ में, चाहे कुंवारी कन्या हो चाहे ब्राह्मण जी से कथा सुनी हो, सो ऊखा भरपेट खाना खवा दो और खुशी खुशी ऊखा विदा करो। सो मान के चलो जितो पुण्य है तुम का, जितो तुमने करो ना उसे दुगुना पुण्य मिले। ठीक है। हमने जो बता दो एकादशी के बारे में कि कृष्ण पक्ष का पर रही, मतलब 9 जनवरी 2021 का कृष्ण पक्ष का, पूस के महीना में कृष्ण पक्ष का सफला एकादशी है। ठीक है। जो हमने बताया तो एकादशी की विधि। अब जब विधि बताई तो फिर कथा भी बताने, काहे कि को 4-5 जनन ने हमें फोन करके बताओ कि ढेलापुर वाली हम तुम्हारी कथा सुन ले सो हमारा उपास पूरा होगा। सो हम पूरी कथा बता भी तुम उनका। देखो प्राचीन काल में का हतो, एक तो राजा बड़ो पुण्य प्रतापी हतो, एन पूजा पाठ करो करत तो। लेकिन जोन राजा की संतानें हती वे हती 4 मोड़ा, और आज के टाइम पे हो चाहे प्राचीन काल में, मोड़ा जोन हती कछु भी बहुत दुष्ट हते, सो बस मताई बाप का सताते। लेकिन राजा की रानी ना थी। एक तो बोई वियोग हतो कि हमारी रानी नहीं है, बोई सबसे बड़ा दुख। दूसरी चीज लड़का है सफेद को कर्मी निकले। सो राजा को 3 लड़का तो ठीक ठाक थे, एक कहा तो एक ऐसा राम में बर्बाद रात तो अयासी में, दूसरो हाथों से चोरी चमराई करत तो, और तीसरो हाथों से चोरी की मतलब धन बेचने की आदत पड़ गई थी कि अपने राज्य से लेकर दूसरे राज्य में बेचा तो मात्र नशा के लाने। और चौथो हाथों वो सबसे बेकार हतो, कहे कि वो हत्या भी करत तो, चोरी चमराई भी करत तो, अयासी भी करत तो, मतलब चौन तीनों लड़का के गुण थे वो चौथे में थे, चौथो और बेकार न करो। राजा के सब कछु होवे के बाद में, राजा के सब कछु हतो, धन संपत्ति से लगा के सब कछु हती, लेकिन जौन चीज की कमी थी वो हतो सुख शांति। राजा का तन को सुख ना मिले उसके औलाद से। अब जब एक बाप खां अपने बेटा से और अपनी मौड़ी से कोई से भी सुख ना मिले तो फिर का है, जिंदगी तो बेकार है ही। सो राजा कछु नहीं है, बस यही बारे में सोचो करती। लेकिन एक दिन जो चौथो लड़का हतो उन्हें हद्दा ही मचा दी बिल्कुल से। एक तो कुकर्म करा तो सारो कुकर्मी हतो, ऊपर से का करो अपने सामान पूरा चुरा के, चोरी की आदत पड़ गई थी चोरी चमराई की, सो दूसरे राज्य में बेचे आओ। अब जो बात पता चल गई कि मतलब जो तो पहले एक ही लड़का करो तो जो तो सबई से बुरो नहीं करो, कुकर्मी है अयासी करा सब हमारा पूरा धन बेचा, ऊपर से नाक कटवा रहो। एक राजा के लाने कितनी शर्मिंदगी की बात हुई है। सुनने गुस्सा में अपने जो चौथो लड़का हतू का घर से काट दो महल से। अब कहे हैं सो बस अब राजा को लड़का है तो सो इन सब चीज़ों की आदत ही हती सुख शांति, मतलब ऊका ऐसा आराम की। सो बस अब वो तो चलो गो। सो राजा लेकिन उनकी टेंशन में रहते कि कहाँ गौ हुई है, बाप को दिल तो बाप ही को आए। सो बस एक दिन का भाव ऐसे ही भटकत भटकत राजकुमार जो चौथे नंबर के हते पुत्र साहब उनके, सो बस भी पहुंच गए एक आश्रम। अब खूब भूखो है तो वो लड़का चौथे नंबर वालों राजा को खूब भूखो है तो यही से कई गुना 3-4 दिन से कछु खाओ ना तो। अब वो भूखो है तो से एक आश्रम पहुंचो, सो उतप एक महर्षि हते। महर्षि अपने पूजा पाठ में लीन थे। तो जाके उनकी हालत एकदम भिखारी जैसी हो गई थी, कहाँ राजा को लड़का कहाँ भिखारी। सो बस
अब जैसे ही वो पहुंचो सो जो महर्षि हते उन्हें आदर सत्कार के संगे उखा बैठाओ और पूछो पाँचों कि बेटा तुम कहाँ से आए, का कैसे, उन्हें बता दो कि बगल वाले राज्य के हम राजा के मोड़ा आए और ऐसी ऐसी आदत हती हते, सो हमारे जो पिताजी ने सुनने हमें भगा दो घर से, मतलब हमें महल से काट दो। सो जौन दिना वो भूखो तो महल में पहुँचो सो ऊ दिन हाथी सफला एकादशी। सो बास कहे हूँ लहसुन प्याज मांस मंदरा कछु मिल रहे तो और बस सो उका सादा खाना मिलो, मतलब फरार मिलो जौन महर्षि ने करो तो, और ऐसे उको दिन पार भो। अब उते वो रन लगो, महर्षि ने उखा अपने तय पे कही कि तुम हमारे तय रहो। सो बस ऐसे ही ऐसी करत करत हर एकादशी रन लगो, जितनी एकादशी महीना में 2 पड़ती 2 एकादशी रन लगो और इतनो सुधर गो वो, इतनो सुधर गो कि गायन की सेवा करन लगो, आश्रम को काम काज लिबो पोतबो और जितने आदमी होते आउते सबकी पूजा पाठ करवो, पूजा पाठ को इंतजाम लगवावो और जितने महर्षि आउते उनके पाँव धो के पानी पीवो, सब कुछ करन लगो। सो ऐसी आयतन से महर्षि खुश हो गए और बस राजा भी वो जो राजकुमार तो चौथे नंबर वो भी सुधर गओ। सो उन्हें मन ही मन ठानी और महर्षि से कही कि महर्षि हमारी बुद्धि सुधर गई, हमारा जो कुकरपन सब कछु चलो गओ, अब हमें सब एकादशी राने। सो महर्षि बोल पड़े कात की इसे अच्छो का है, तुम अगर एकादशी को उपास रह भी सोच रहे तो तुम बिल्कुल रहो, हम बिल्कुल तुम्हें कह भी कि तुम रहो। सो बस वो एकादशी को उपास रान लगो और जितने आदमी रात सो सबका एक ही संदेश दे तो कि सब जने को उपास रहो चाहे ना रहो, अगर तुमने एक एकादशी रह लो, एक एकादशी को उपास तो 100 गोदान के बराबर है, और अगर तुम सब रान लगे तो मान के चलो जितने तुम्हारे पाप होंगे, तुमने जिंदगी में कितना को कर्म करे हो सब तुम्हारे पुण्य में बदल जाए और तुम्हें अच्छो फल मिले। सो बस सो एकादशी रान लगो, उनकी बुद्धि सुधर गई। बस सफला एकादशी के दिन से उन्हें पूरे साल भर की एकादशी करवे को प्रण ले लो और बस खुशी खुशी 2 जने रान लगी। सो जो हती एकादशी की कथा देखो भैया, हम जो कह भी कि देखो एकादशी को उपास है वो सब खा रहो चाहिए, और ऊ में किताब में कौन नहीं लिखो कि जी कुंवारी बिटियां हो चाहे औरतें हो चाहे आदमी हो चाहे बूढ़े बाड़े हो, सब खा रहो चाहिए। आदमी का जो बिटिया खाना रहो चाहिए, जो लड़का खाना रहो चाहिए, तो तुम्हारे सब उपास रहो, लेकिन अगर सब नहीं रह पा रहे तो कम से कम एकादशी रहो श्रद्धा भाव से, ठीक है। और जो हमने बताया कि राजा जैसे कुकर्मी है तो उसे को ना बनो, अपने माँ बाप के बूढ़े माँ बाप की सेवा सब हाँ करने हैं, ठीक है। तुम्हारे करो सो भविष्य में तुम क्यों, ये नहीं तो बिल्कुल नहीं, डंडा चटकाए जे हैं जो लिख के धर लो। सो ढिलापुर वाली को भैया मुँह पर आने लगो, बहुत बतकाव करा था, हम का बताइए, लेकिन हमारा बतकाव सब हाँ साजो लगा, सो यही से हम बतकाव करा थे और साजो जो चीज़ लग रही सब तो बतानी है। तो अगर हम सब हाँ हंसवा रहे तो मान के चलो हमने सब अपनी ज़िंदगी में हासिल कर ला। तो भैया ढिलापुर वाली अब जा रही और जितने साल भर के त्यौहार है 2021 के सुबह सब बतावे आहे, एकादशी बतावी, किस्सा बतावी और जो बाई के नुस्खा सब कछु बतावी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ कह भी कि हाँ इस चैनल का खूब सब्सक्राइब करो बुंदेली चुगली का, फेसबुक पर जाके लाइक और शेयर करो। सो सब खा राम राम। मधुबन ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट लेके आए हैं भोपाल शहर के सबसे प्राइम लोकेशन कोलार रोड डी मार्ट के पास मधुबन हाइट्स एक ऐसी भव्य आधुनिक टाउनशिप। मधुबन हाइट्स कोलार रोड पे है एक ऐसी टाउनशिप जहां से है हबीबगंज स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पे, मानसरोवर डेंटल कॉलेज चल के भी जा सको और डीपीएस स्कूल 5 मिनट की दूरी पे। इतने पे आप खा मिले विश्व स्तरीय सुविधा से सुसज्जित क्लब हाउस की सुविधा, संगे संगे अन्य भव्य सुविधा जैसे स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, गार्डन, एसी जिम, बच्चन के खेलवे के लाने किड्स जोन और भव्य प्रवेश गेट जहां पे आपकी सुरक्षा के लाने दी गई है 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा से निगरानी। मधुबन हाइट्स पे आपका मिले किफायती दामन पे कॉर्नर फ्लैट, हर सुविधा, खूबसूरत बिल्डिंग की डिजाइन आपका बना दे है इको दीवानो। तो आप सभी जनन को स्वागत है मधुबन हाइट्स पे, जहां पे प्राकृतिक वातावरण सभी शासकीय अनुमति प्राप्त प्रोजेक्ट, आसान किस्तन पे भुगतान की सुविधा, बैंकन द्वारा विवरण सुविधा उपलब्ध है। तो सभी जने मनाओ एक त्योहार अपने आसियानी पे, हर सुविधा से सुसज्जित मधुबन हाइट्स। ई प्रोजेक्ट में आप खा बुकिंग करवे पे मिले मॉड्यूलेटर किचन, सीलिंग, वॉलपेपर, लाइट्स, वुडन पैलिंग, दरवाजा और खिड़की, सेंट्रल लॉक वाली खिड़की दरवाजा, संगे संगे की कीमत लगभग 4,50,000 के लगभग है। मधुबन हाइट्स जो शहर के शोर शराबा से है बिल्कुल दूर।